जय हिंद दोस्तों। तो आज अपने यूट्यूब चैनल लुक्को स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी के जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 19 लगाएंगे। तो अगर आप लोग 1 से 18 तक प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, आपको प्ले लिस्ट में दे दिया गया है। इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 19 लगाएंगे, जो कि बिहार एसएससी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस प्रैक्टिस सेट ये जो है ये जीके जीएस का है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो ये प्रैक्टिस सेट है ये खान सर के द्वारा बनाया गया है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो में। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे यूट्यूब चैनल से मिलता रहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन आपका दिया है, अंतिम शुंग शासक की हत्या उसके मंत्री वासुदेव ने की थी, जिसने आगे चलकर वंश की स्थापना की। बताइए कौन सा वंश की स्थापना की? तो कण्व वंश की स्थापना की थी। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव के कारण साइट्रस कैंकर होता है? बताइए साइट्रस कैंकर होता है किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? तो जीवाणु बैक्टीरिया के कारण होता है। जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के कारण होता है। देखिए, हम लोग बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, तो आप लोग हमारे वीडियो को बने रहिए। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा। भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं है? बताइए संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पूंजीवादी। पूंजीवादी सम्मिलित नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में नोटबंदी की घोषणा किस वर्ष की थी? बताइए नोटबंदी की घोषणा किस वर्ष की थी प्रधानमंत्री? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 2016 में नोटबंदी की घोषणा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हसदेव और जोंक नदियां भारत के किस राज्य में पाई जाती है? बताइए हसदेव और जोंक नदियां भारत के कौन से राज्य में मिलती है? तो छत्तीसगढ़। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा छत्तीसगढ़। कौन से भारतीय कप्तान सबसे तेज यानी कि यहाँ पर 12,000 वनडे रन बनाने वाले क्रिकेटर बने? उन्होंने 2020 में यह उपलब्धि हासिल की। बताइए कौन सा क्रिकेटर कप्तान है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा विराट कोहली। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कोह-ए-नूर हीरा और शाहजहां के रत्न जड़ित मयूर सिंहासन को छीन लिया? बताइए किसने छीन लिया? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नादिर शाह ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नादिर शाह ने छीन लिया था। युद्ध क्षेत्र में अपने दुश्मनों पर जीत का जश्न मनाने के लिए नागालैंड की चांग जनजाति कौन सा नृत्य करती है? बताइए नागालैंड के चांग जनजाति जो है कौन सा नृत्य करती है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा चांगलो करती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम है निम्न में से क्या है? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन के समस्थानिक है ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोलकाता में साल्ट लेक के स्टेडियम का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? बताइए किसके नाम पर किया गया है? तो स्वामी विवेकानंद के नाम पर किया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाएं 1000 से अधिक है? बताइए कौन सा राज्य में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केरल राज्य में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1845 से 46 ईस्वी के अवधि के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? बताइए कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? ऑप्शन देखिए, आपको ऑप्शन दिया है यहाँ पर, बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा जहरीला पौधा नहीं है? बताइए जहरीला पौधा कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, ड्रेसिंग जो है जहरीला पौधा नहीं है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार किस वर्ष में प्रदान किया गया था? बताइए ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है पहली बार कौन सा वर्ष में दिया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1965 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1965 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी से संबंधित है? बताइए कौन सा संबंधित है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दहेज हत्या संबंधित, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दहेज हत्या। चिल्का झील जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, किस राज्य में स्थित है बताइए। चिल्का झील कौन सी राज्य में स्थित है, जो कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत की। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ओडिशा राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ओडिशा राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक खिलजी राजवंश द्वारा बनाया गया था बताइए। खिलजी राजवंश द्वारा बनाया गया था, तो अलाई दरवाजा, ऑप्शन नंबर सी हो जाए। अलाई दरवाजा जो है ये खिलजी राजवंश के द्वारा बनाया गया था। 1968 में भारत सरकार द्वारा प्रदत्त साहित्य अकादमिक अध्येता वृत्ति पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है बताइए। प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा एस राधा कृष्णन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एस राधा कृष्णन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है अगस्त 2020 में केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों यानी कि अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके ट्रांसजेंडर लोगों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया है बताइए, कितने धारा के तहत। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 16वां, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है महानवीन डिब्बा का ऐतिहासिक महत्व निम्नलिखित में से किस राजवंश से जुड़ा है बताइए। महानवमी डिब्बा का जो ऐतिहासिक महत्व है निम्नलिखित में से किस राजवंश से जुड़ा है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विजयनगर से जुड़ा है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्यु दंड को क्षमा कर सकते हैं बताइए, किस अनुच्छेद के तहत। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अनुच्छेद 72 के तहत, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है खाली स्थान के जंगलों में पाए जाने वाले चमकीले हरे रंग के सांप की एक नई प्रजाति खोजी गई है, इसका नाम सालाजार स्लिथेरियन के नाम पर रखा गया है बताइए, किसको रखा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश को, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है बताइए। बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है कौन सी है बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा रेणु देवी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए रेणु देवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए कह रहा है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 कानूनी रूप से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत ग्रामीण आबादी के तक हिस्से को सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार देता है बताइए, कितना % देता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 75%, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है बताइए। कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में कौन सा कथन गलत है, तो यह जीवन रक्षक गैस है, ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विभिन्न प्रकार के हिंदू विवाहों में उस विवाह को क्या कहते हैं जिसमें एक युवती और उसका प्रेमी अपनी इच्छा से विवाह करते हैं, उसको क्या कहा जाता है बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गंधर्व विवाह कहा जाता है उसको, गंधर्व विवाह, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कालानुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले आएगी बताइए, कौन सी घटना सबसे पहले आएगी। तो सिकंदर की मौत सबसे पहले आएगी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये सिकंदर की मौत सबसे पहले आएगी कालानुक्रम के अनुसार, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि तरंग की एक विशेषता नहीं है बताइए। ध्वनि तरंग की कौन सी विशेषता नहीं है, तो संपीड़न जो है ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है, राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंगाल की दीवानी किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित हुई थी बताइए। बंगाल की दीवानी जो है किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित हुई थी बताइए। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1765 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन चिरोल द्वारा के रूप में वर्णित किया गया था बताइए, किसको किया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भारतीय अशांति के जनक को, भारतीय अशांति के जनक के रूप में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है द
इनसाइडर नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है, बताइए। द इनसाइडर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पीवी नरसिम्हा राव ने द इनसाइडर नामक पुस्तक के लेखक हमें। हुड़का बॉल में प्रचलित एक नृत्य रूप है, बताइए। हुड़का बॉल में प्रचलित लोक नृत्य कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में जनसांख्यिकीय इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष द ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड के नाम से जाना जाता है, बताइए किसको जाना जाता है? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1921 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO ने वर्ष में कश्मीर की केसर विरासत को वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया है, बताइए कब किया है? 2011 में किया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा 2011 में। किस प्रकार की मिट्टी में पाई जाने वाली पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है, बताइए किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है? चिकनी मिट्टी में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, चिकनी मिट्टी में अधिक पानी बनी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यहाँ पर 1955 में पूर्व निम्नलिखित में से किस बैंक को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है, बताइए जाना जाता था, किसको जाना जाता था? यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर कितना दिया है, ऑप्शन यहाँ पर दिया है आपका, देखिए कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, भारतीय स्टेट बैंक को। निम्नलिखित में से कौन सा देश 13वें पुरुष क्रिकेटर विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा, बताइए कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में विकल्पों में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का नगर बंदरगाह शहर नहीं था, बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नहीं है, बताइए कौन सा शहर नहीं है? तो राखी गढ़ी, ये सिंधु घाटी सभ्यता का नहीं है, राखी गढ़ी। डिंगको सिंह का संबंध किस खेल से, बताइए डिंगको सिंह का संबंध कौन सा खेल से है? मुक्केबाजी से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा, मुक्केबाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इनियोचोस यानी कि INIOCHOS 23 अभ्यास 24 अप्रैल 2023 से 4 मई 2023 तक भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा, बताइए भारत और कौन सा देश इसमें शामिल होगा? तो ग्रीस होगा। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा ग्रीस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है HSBC इंडिया के ब्रांड इन्फ्लुएंसर के रूप में से किसे नियुक्त किया गया है, बताइए किसको नियुक्त किया गया है? विराट कोहली को किया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा, विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस शहर में महाराष्ट्र का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्कूल स्थापित किया जाएगा, बताइए कौन सा महाराष्ट्र के कौन सा शहर है, बताइए? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पुणे में किया जाएगा। कौन सा राज्य कुछ क्षेत्रों में पानी की कमी के समाधान के लिए जल बजट को अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है, बताइए जल बजट को अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है? तो केरल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के कृषि उत्पादन विभाग ने राज्य में किसान संपर्क अभियान कार्यक्रम शुरू किया है, बताइए कौन किया है? तो जम्मू कश्मीर किया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। G20 का रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव सभा सम्मेलन किस शहर में शुरू हुआ, बताइए कौन सा शहर में शुरू हुआ? तो धर्मशाला में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धर्मशाला में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार ने नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत कितनी परियोजनाओं के लिए 638 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, बताइए
यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपके 8, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 8। निम्नलिखित में से किसे नेपाल द्वारा सेना के मानद जनरल के पद से सम्मानित किया गया है, बताइए, नेपाल के द्वारा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सेना प्रमुख एम एम नरवाणे को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत वन राज्य रिपोर्ट 2021 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए, कौन सा कथन सही है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा पिछले वर्ष की तुलना में मैंग्रोव कवर में 17 वर्ग कमी की वृद्धि हुई है, ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है आपके, भारत और यूके मुक्त व्यापार समझौते के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए। भारत और यूके के जो मुक्त व्यापार के समझौते हैं कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर मुक्त व्यापार समझौते का मुख्य उद्देश्य 2030 तक भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करना और मुक्त व्यापार वार्ता का पहला दौर 17 जनवरी से शुरू हुआ। ये ए और बी दोनों सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत ने 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा का नया लक्ष्य निर्धारित किया है, बताइए कितना। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 450 गीगावाट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है, बताइए, कौन सा वस्तु से। तो अवतल दर्पण से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अवतल दर्पण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग है कितना। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना है वायुमंडल में। तो 0.03% है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा 0.03%। अंकुरन के समय बीज का कौन सा भाग जड़ का निर्माण करता है, बताइए। अंकुरन के समय में बीज का कौन सा भाग जड़ का निर्माण करता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा मूलांकुर करता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रैम किस प्रकार की संग्रहण मेमोरी है, बताइए, रैम किस प्रकार की संग्रहण मेमोरी है। तो यह तृतीय है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा तृतीय। अष्टक नियम किसने प्रतिपादित किया था, बताइए, अष्टक नियम किसने प्रतिपादित किया था। तो अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं आपके, किन कार्बनिक यौगिकों के नाम में प्रत्यय अल जुड़ा होता है, बताइए, प्रत्यय अल जुड़ा है किन के नाम में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा एल्डिहाइड श्रेणी में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शरीर में तिल्ली कहाँ पाई जाती है, बताइए, शरीर में तिल्ली कहाँ पाई जाती है। तो शरीर में तिल्ली अमाशय में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अमाशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश के 7 घटक रंगों में प्रकीर्णन की घटना की खोज 1666 में द्वारा की गया था, बताइए किसके द्वारा किया गया था। प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना की खोज 1666 ईस्वी में हुआ था, और कौन किए थे। तो आइजैक न्यूटन ने किए थे, राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आइजैक न्यूटन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह पोर्ट जो डिजिटल उपकरणों में और में से डेटा स्थानांतरण के लिए एक प्रोटोकॉल है, किस रूप में जाना जाता है, बताइए किस रूप में जाना जाता है उसको। तो जाना जाता है यूएसबी पोर्ट में, राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं, बताइए। सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं पीतल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पीतल कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है, बताइए। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बैरोमीटर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में निस्पंदन इकाइयाँ होती है, उन्हें क्या कहा जाता है, बताइए, उन्हें क्या कहा जाता है। तो वृक्काणु कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वृक्काणु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेशी कोशिका में ऑक्सीजन की कमी होने पर पाइरूवेट विभाजित होकर में परिवर्तित हो जाता है, बताइए पाइरूवेट विभाजित होकर किस में परिवर्तित हो जाता है।
तो लैक्टिक एसिड और ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लैक्टिक एसिड और ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग होने की सबसे अधिक संभावना होती है, बताइए सबसे अधिक संभावना होती है। तो सूक्ष्म जीवों द्वारा खराब किए गए भोजन को खाने से, सूक्ष्म जीवों द्वारा खराब किए गए भोजन के खाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोबोल का पूर्ण रूप है, बताइए COBOL का पूर्ण रूप क्या होगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीना माता कन्वेंशन को किस भारी धातु के उत्सर्जन पर ध्यान दिलाने के लिए 2013 में जापान में आयोजित किया गया था, बताइए। राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर पारा के लिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पारा के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा चाहे सी रसायन गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होने के लिए उत्तरदायी है, बताइए कौन सा है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और CFCS, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कमर्शियल लॉन्च से पहले किसी कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर का ट्रायल टेस्ट कहलाता है, बताइए क्या कहलाता है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बीटा परीक्षण कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बीटा परीक्षण। दुर्बल अम्ल और उसके लवण का विलयन क्या कहलाता है, बताइए, और उसके लवण का विलयन क्या कहलाता है, तो बफर विलयन कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बफर विलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस वर्णक का नाम बताइए जिसकी वजह से पौधों का रंग हरा होता है, बताइए किसके कारण पौधों का रंग हरा होता है। तो क्लोरोफिल के कारण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्लोरोफिल के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं है, यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं है, तो अर्जेंटीना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अर्जेंटीना नहीं है यूरोपीय संघ का हिस्सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, बताइए दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर। लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर जो है सबसे दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इनमें से कौन सा एंड्रॉइड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का संस्करण नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है संस्करण। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कैंडी बीन नहीं है, कैंडी बीन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह इनमें से किस स्थान पर स्थित है, बताइए श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कौन सा जगह है, तो कोलकाता में, राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्च 2021 में अपने बांग्लादेश दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनमें से किस गतिविधि से भाग लिया, बताइए कौन सा गतिविधि से। तो बांग्लादेश के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिडबी का सही पूर्ण रूप है, बताइए सिडबी का सही पूर्ण रूप कौन सा है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता किस वर्ष में प्राप्त हुई, बताइए गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता कौन सा वर्ष में प्राप्त हुआ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1961 में, ऑप्शन नंबर सी। महाकालेश्वर मंदिर इनमें से किस शहर में स्थित है, बताइए महाकालेश्वर कहाँ है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपके उज्जैन में है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यानी पुरुष द्वारा गई श्रेणी के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, बताइए किसको। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपके इरफान खान को, इरफान खान, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय पशु कल्याण परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी, किस वर्ष की गई थी, बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा आपके 1962 में भारतीय पशु कल्याण परिषद की स्थापना की गई थी। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा इनमें से किस शहर में स्थित है, बताइए शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कौन सा शहर में है। तो राइट आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई घटनाओं को सही कालानुक्रमिक क्रम दर्शाया गया है, बताइए कौन सा होगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सभी हो जाएगा। असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह यानी डांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन, महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से वापसी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सभी इनमें से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश की लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को फरवरी 2021 में एक सैन्य सख्ता पलट द्वारा हटा दिया गया, बताइए किसको। तो म्यांमार को हटा दिया गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ICANN का सही पूर्ण रूप होगा, बताइए इनकैन का कौन पूर्ण रूप होगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर द इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑप्शन नंबर आपका दिया है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, गोल्ड कोस्ट नामक शहर जहां 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था, इनमें से किस शहर में स्थित है, बताइए कौन सा शहर में है। तो ऑस्ट्रेलिया में है, राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में। तो यहाँ पर आपका 19 नंबर प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है GK GS का, जो कि बिहार SSC के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप सभी का वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। और आप लोग को कोई भी सब्जेक्ट का अगर ऑब्जेक्टिव चाहिए, प्रैक्टिस सेट चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं। और हमारे चैनल के वीडियो कैसे लगते हैं आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल से जल्द जुड़ जाइए। चलिए, हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।